डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 कक्षा 10 का जो द्वितीय अध्याय संज्ञा एवं परिभाषा और प्रकरण। हमने इसमें इसकी परिभाषा पढ़ ली थी कि नाम को किसी व्यवहारिक को व्यवहारिक सुविधा के लिए नाम दिया जाता है। हमने इसको एग्जाम्पल भी दिए थे और समझाया था। उसके बाद इसका प्रयोग बताया था और प्रमुख संज्ञाएँ बताई थी। और इसमें सर्वप्रथम आगम, उसका उदाहरण आदेश, फिर उसका उदाहरण उसके उपधा, फिर उसके उदाहरण उपधा क्या होती है। फिर हम पहुँचे थे पद पर। पद क्या है? सुप्तिंग पदम। ये मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ और इससे अपन आज प्रारंभ करते हैं। संज्ञा के साथ सु औजस आदि पदों में आने वाले 21 प्रत्यय, जो प्रत्यय अर्थात जो पीछे लगते हैं और परिवर्तन करते हैं। तिप 10 झी आदि क्रियाओं में आने वाले 18 प्रत्यय। अब संज्ञा सु जैसे राम शब्द और राम शब्द आदि जो होते हैं ये सु औजस अम औजस इससे बनते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी इसको। और तिप 10 झी जैसे भवती भवत भवंती पठती पठत पठन्ति पठसी पठत पठत पठामि पठाव पठामः, तो ये उनसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सु औजस का। सु औजस आदि धातुओं में तिप तस अंति आदि विभक्तियों के जुड़ने से सुबंत तिगंत शब्दों का पद संज्ञा होती है। अब देखो इसमें दोनों लाइनें, वो धातु देखो तथा है ना, पहले सु औजस लेते हैं सबसे पहले, इसमें जोड़ते हैं तो विभक्तियाँ बनती है। जैसे देखिए रामो राम है, रामो रामा, सु औजस, इससे ये सिद्धि हुई है। मैंने आपको बताया था हर शब्द की हर उसकी सिद्धि होती है। जिनकी सिद्धि नहीं होती है उनके रूप नहीं बनते। आ पदम न प्रयुज्यति, तो जिसकी पद संज्ञा नहीं होती उसका वाक्य में प्रयोग नहीं होता। देखिए ये सुप्रत्याहार का सूत्र सु औजस मोट अम औट। अब ये वाला जो सूत्र है इसके आधार पे मैं आपको सुप्रत्याहार जो होते हैं वो बताती हूँ। देखिए सु औजस राम है, रामो रामा, अम औजस रामम रामौ रामान, टाभ्याम भिस रामेण रामभ्याम रामई, डेभ्याम भस रामाय रामभ्याम रामेभ्य, ढसिभ्याम भस रामात रामभ्याम रामेभ्य, ढस ओम आम रामस्य रामयो रामाणीयो सुप रामे रामयो रामेशु। ये सिद्धि ही इनसे हुई है। अब मैं आपको एक सिद्धि बताती हूँ, ये सिद्धि क्या है, कैसे होती है। देख लिए सबसे पहले हम ये जो तीसरा रामा इसको लेते हैं, इससे बनाते हैं। अब रामा रम शब्द से रमन्ते योगिनो यस्मिन रम धातु से बना है। घ प्रत्यय लगा है, घ प्रत्यय में कृदंत प्रत्यय है। तो अब हमें अर्थवत धातु प्रत्यय करनी है, प्रातिपदिक संज्ञा करनी है, जिससे जस प्राप्त होता है। ये सूत्र हैं जो अब बड़े लेवल पे जाएंगे और संस्कृत लेंगे तो उसे देखेंगे। हम आपको सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं। इतना मत सोचिए इसका अर्थ क्या है, आपको जानने तो फिर भी मैं बता सकती हूँ, लेकिन अभी हम इतना ही देखेंगे जितना हमको समझने की दृष्टि से चाहिए। कृदतित समास राम, और फिर इसको अस इसकी हो जाएगी संज्ञा, इसको हट जाएगा। फिर चुटु हलंत्यम न विभक्त्यो तु सुमान से अस, फिर रामा, ठीक है। ये अकह सवर्ण दीर्घ, ठीक है, आ और आ, फिर स रामा, फिर उपदेशो अजनुनासिक है, फिर राम, फिर खरवसानु विसर्जनीय से सर्ग लगा। अतः ऐसे ही राम को सु लगा के बनेगा और ऐसे ही राम। तो ये इसकी प्रत्यय हैं जिनसे इनका निर्माण हुआ है। और अब देखते हैं अपन धातुएं कैसे बनती हैं। धातुएं दो है, तिप तस जी सिप थस्त है, मिप वसमस, तय आताम धय थास आताम ध्वम, वहीं इट। ये प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष है। इसका सूत्र है तिप तस जी, ये जो सूत्र है इसका ये सूत्र है। इसमें लकार के स्थान पर 18 जो वर्ड उसका आदेश होता है और हम इसकी प्राप्त करते हैं। जैसे लट लकार और ये आदेश होता है। मैंने इसको सबसे पहले दो धातुएं मैंने इसमें मैंने ऊपर बताई है तिप तस जी, वैसे ही हमने ये धातुएं बताई है। देखिए
पहला हमने परस्मैपदी पद है, भवती भवत भवंती, भवसी भवत भवत, भवामी भवाव भवावे भवामे। अब तय लभते लभेत लभन्ते, लभसे लभेत लभद्वे, लभे लभावहे लभामहे। ठीक है, ये इससे मिलके बना है। अब भू धातु की एक सिद्धि देख लीजिए। भू प्लस लट लकार, हमने प्रथम पुरुष लट लकार और इसमें वर्तमान वर्तमानी लट तिप्तज लगा रहे ले, पर इसमें तिंग स्त्रीलिंग है ना, तो ती तिप लगा, हलंत्यम से अंतिम हल्का लो, तत्सलोप से तिंग से सार धातु कैसे ये। फिर इसका शब का आगम हो गया, कर्ती शब आगम मैंने बताया था ना, शब का आगम। फिर ऐशेष रह गया, फिर वही सार धातु आर धातु कैसे ऊ को ओ आदेश हो गया। फिर भो भ व आती, फिर एच आवे से अब आदेश सी ऐसे बन गया भवती। ठीक है, अब आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। ये हमने सिर्फ एक सिद्धि करके बताई है दो आपको कि ये प्रत्यय कैसे लगते हैं, कैसे बनते हैं। हमारा है सिर्फ जो सूत्र है, ये सूत्र है जो पद का सूत्र है, जिसे समझने के लिए हमने ये सब किया। अब हम देखेंगे निष्ठा। कत कतवतु निष्ठा, ये भी सूत्र है, ये प्रत्यय आते हैं उसमें आता है। देखिए, कत और कतवतु प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। देखिए, इनके योग से भूतकालीन क्रियाओं क्रियापदों का निर्माण किया जाता है। जैसे गत गम, गम धातु तय तय लगा, और कतवतु कतवान। बस इसमें यही है कि कत और कतवतु प्रत्ययों का प्रयोग होता है इस निष्ठा धातु में, भूतकालीन में इसमें यूज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं विकिरण क्या होता है। धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच आने वाले शब्द आता है कर्तरी शब्द। ए शयन मतलब शप शयन शनु आदि प्रत्यय विकिरण कहलाते हैं। जो बीच में आते हैं वो विकिरण कहते हैं। जैसे भवती, भू प्लस तिप, तिप तो हलंत्य वगैरह से हटी गया, अब इसमें आया ना शप, इसको कहते हैं विकिरण। विकिरण भेद से ही धातुओं के विभिन्न 10 गुणों की विभक्ति होती है। अब ये विभक्ति किस वजह से संभव हो सकती है, जब ये विकिरण उपस्थित होगा तभी इनकी सिद्धि संभव होगी। आगे देखते हैं संयोग संज्ञा। हलो अनंतरा संयोग, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका अर्थ हलो अनंत है संयोग किया। संस्कृत में संयोग एक महत्वपूर्ण संज्ञा के रूप में मानी जाती है। यह एक पारिभाषिक शब्द है। हलो अंतरा संयोग अर्थात स्वर रहित सामीप्य को संयोग कहते हैं। मतलब जब स्वर रहित जो व्यंजन हो वो आपस में जुड़े तो उसके सामीप्यता को हम संयोग कहते हैं। संयोग मतलब मिल जाना। उदाहरण देखते हैं, राम है विद्यालयम गच्छति। अब विद्यालय में ध देखिए, द और ये से मिलके बना है। अब जब ये एक साथ आए विद्या प्लस आलय तो विद्यालय। अब देखिए च और छ गच्छति में है, तो ये जब पास इनके बीच में स्वर नहीं है तो ये एक जुड़ गए। ऐसे ही देखें, अयम रामस्य ग्रंथ अस्ति, रामस्य से और यह। ठीक है, और ग्रंथ में मैंने न और थे, और ग में रह है तो इसको कहते हैं संयोग। अस्ति में से और तय। अब आगे देखते हैं संहिता संज्ञा। परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णों के अत्यंत सामीप्य अर्थात व्यवधान रहित समीपता को संहिता कहते हैं। वर्णों की संहिता को स्थिति में संधि कार्य होते हैं। देखिए, वर्णों की अधिक समीपता आपस में बहुत ज़्यादा पास होने पर उनके कोई व्यवधान नहीं होता, उनका समीप हो जाना हमारी संहिता कहलाता है। वर्णों की संहिता स्थिति में संधि कार्य भी वहीं पे होता है। जैसे वाक प्लस ईश, अब ये आपको आगे संधि पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि तृतीय बंध हो जाता है जसत्व से, वो बात की बात है। लेकिन हम देखेंगे कि वा गीश, अब कै और ई को संहिता अत्यंत समीपता तो ई। ठीक है, वर्णों के अत्यंत समीप्य अर्थात व्यवधान रहित समीपता को संहिता मिल जाना तो संधि कार्य विषय। हम संप्रसारण इग्रहण संप्रसारण यण य व रलय के स्थान पर इक ई उरी ली के प्रयोग को संप्रसारण कहते हैं। जैसे यज इज, तो इज के स्थान पर यज्जते, वच यते, और तो
उच्यते। इस प्रकार उसके स्थान पर दूसरा आदेश हो जाता है और वो हट जाता है, इसको संप्रसारण करना कहते हैं। ये हमने 10वीं क्लास की अपने संज्ञा और इसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन किया। आगे भी और हम अन्य विषयों पे पढ़ेंगे, टॉपिक्स पे पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभमस्तु।